तुम्हारे सीएचएस एग्जाम में कितना दिन बचा है? 20 दिन, 25 दिन। और अभी भी तुम यही सोच रहे हो कि भैया हम तैयारी कैसे शुरू करें, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। हम ऑनलाइन बैच में प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पैसे 1000 1500 रुपए भी नहीं है कि हम किसी का कोर्स परचेज कर सकें। तो क्या भैया हम फ्री में तैयारी कर सकते हैं? क्या यूट्यूब पर इस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसका इस्तेमाल करके इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, या फिर हम अपनी ही किताबों का यूज करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? सभी चीजों का जवाब है हाँ। मैं ईमानदारी से तुम्हें बता रहा हूं कि मैं इवन हमारे कोर्सेज चलते हैं, हम प्रिपरेशन करवाते हैं, बैचेज के अंदर बच्चे प्रॉपर्ली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते हैं। फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुम अपने से प्रिपरेशन करोगे तब भी तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे अपने से प्रिपरेशन करके क्रैक करते हैं। कारण यह है कि पेपर तुम्हारे लिए अवेलेबल है, सिलेबस तुम्हारे लिए अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिवीजन ही तो करना है। हम अपने कोर्सेज में क्या करवा रहे हैं, वो कंटेंट तुम्हें डिलीवर कर रहे हैं जिसकी तुम्हें जरूरत खुद से प्रिपरेशन करने की है। तो और तुम्हें समझाता हूं कि अगर तुम्हें खुद से प्रिपरेशन करनी है तो चीजें क्या करनी है। देखो फॉर्म वगैरह सब कुछ सबका भर गया है। एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूं, आर्ट्स वाले बच्चे 22 तारीख को, कॉमर्स वाले बच्चे 23 तारीख को, बायोलॉजी वाले बच्चे 24 तारीख को और मैथ्स वाले बच्चे 25 तारीख को। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि इस वीडियो को कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे देख रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि भाई कितने बच्चे सीरियसली खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब मान लो कि एक बच्चे को खुद से प्रिपरेशन करना है तो उसका तरीका क्या होता है? भैया उसने फॉर्म फिलिंग कर दी है, कर दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो देख लेगा कि भाई इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब वो अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली एग्जाम का पैटर्न देख लेगा कि भाई क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। उसके बाद वो देख लेगा कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर से वो एनालाइज कर लेगा कि सवाल कैसा आ रहा है, और वहीं से सिलेबस का भी आइडिया लग जाता है कि भाई 9th और 10th की चीजें पूछी जा रही हैं कि 11th की चीजें पूछी जा रही हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा अभी बता दे रहा हूं। इसके बाद अगर तुम्हें चीज जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डिटेल्ड सिलेबस की, कि भाई सिलेबस क्या है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? कंटेंट के साथ साथ तुम्हें चाहिए प्रैक्टिस सीट चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो भाई देखो सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। अब सब बताऊंगा कि फ्री में जुगाड़ कैसे होगा। और उसके बाद तुम्हें चाहिए टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी बताऊंगा कि फ्री में कैसे होगा और पेड कैसे होगा। और उसके बाद होना चाहिए तुम्हारा रिवीजन प्रॉपर, और ये रिवीजन टेस्ट के साथ ही होता है। और इसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन होता है, इसके बाद ही तुम्हारा सिलेक्शन होता है। अब ये सारे के सारे प्रोसेस होंगे कैसे कंप्लीट? देखो फॉर्म फिलिंग कर दिया, वहां तो पैसा लगना ही लगना था। एग्जाम का पैटर्न पहले समझा देता हूं। देखो एग्जाम का पैटर्न अगर मैं बात करूं मैथ्स वाले बच्चों की, तो मैंने ऑलरेडी कई वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट उठाकर देखोगे, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। मैथ्स के 25 सवाल पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स के 25 सवाल पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री के 25 सवाल पूछे जा रहे हैं। 75 नंबर मेन तुम्हारा यहां से पूछा जा रहा है। हिंदी के 10 सवाल, इंग्लिश के 10 सवाल ग्रामर से पूछे जाते हैं, जीके कहीं से भी 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। सेम बायो वाले बच्चों के लिए है, बायो के लिए 25 सवाल पूछा जाता है, फिजिक्स का 25, केमिस्ट्री का 25, हिंदी का 10, इंग्लिश का 10 और जीके का 5। ये तो बात हो गई मैथ्स और बायो वाले बच्चों की। कॉमर्स और आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सोशल साइंस का वेटेज बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स के 15 सवाल, मैथ्स भी पूछा जाता है आपके कॉमर्स स्ट्रीम में 20 नंबर का, हिंदी पूछी जाती है 20 नंबर की, इंग्लिश पूछी जाती है 20 नंबर की, एसएसटी पूछी जाती है 15 नंबर। एसएसटी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों है, और जीके यहां 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, हिस्ट्री से 15, ज्योग्राफी से 15, पॉलिटी से 15 और इकोनॉमिक्स से 15, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15, 5 मैथ से और 5 जीके से पूछा जाता है। कुल मिलाकर 100 सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये पैटर्न है। 100 क्वेश्चन 120 मिनट, नो निगेटिव मार्किंग। तो पहले आपको आइडिया लग गया कि भाई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। हमें 100 के 100 सवाल करने हैं, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट मिलेगा, और हमें गोला भरना है, OMR सीट अपनी भरनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि हमें एग्जाम का पैटर्न पता चल गया। अब भैया बताइए कि प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर की बिना एनालिसिस के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। और इसमें ना तुम्हें रिसेंट का चाहिए, 23 का चाहिए, 24 का चाहिए और 25 का चाहिए। और ये मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके रखा हुआ है, जाकर देख लो तुम लोग। रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल करना, ठीक है, रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल करना। कोई भी बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, विदाउट बैच तुम पेपर का एक्सेस कर सकते हो। जाना तुम्हें पेड कोर्स में है, प्रोसेस पेड कोर्स से है। पेड कोर्स के अंदर जाना, वहां पर तुम्हें जो दिखेगा प्रहार बैच दिखेगा और तुम्हें तेजस बैच दिखेगा, ठीक है। इसको ओपन करना और कंटेंट में जाना, इसके कंटेंट में जाना, बिना बैच परचेज किए तुम कंटेंट में जाना। वहां तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर का एक फोल्डर मिल जाएगा, अभी दिखा भी दूंगा, ठीक है। और यहां पर भी प्रीवियस ईयर पेपर का फोल्डर मिल जाएगा, उसमें सारे पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। और तुम्हें रिसेंट का 23, 24, 25 का प्रॉपर एनालिसिस कर लेना है कि सवाल कैसा आ रहा है, लेवल क्या है। क्या भैया मैंने 9, 10 जम के पढ़ा हुआ है, मुझे रिवीजन हल्का सा करने की जरूरत है। तुम पेपर देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद चाहिए तुम्हें सिलेबस। अब सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, यहां पे दिखा दे रहा हूं तुम्हें, कट ऑफ भी बता दूंगा। सिलेबस,
अगर सिलेबस की बात करूं तो जो मैथ्स में चीजें पूछी जा रही है, मैं पढ़ा भी रहा हूं, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूं। 9th का नंबर प्लस नंबर सिस्टम से लेकर रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी, सीजी, लाइन साइड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, मेंसुरेशन, 2D, 3D, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, यानी 9th और 10th के मैथ्स के सारे चैप्टर, सारे टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते हो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूं। देखो, नंबर सिस्टम और ये अलजेब्रा, ठीक है, मान के चलो 10 सवाल तुम्हारा यहां से पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तुम्हारा 2 सवाल पूछा जाता है। इसको तुम लेस वेटेज दे सकते हो, जैसे लाइन साइड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, यहां से कम सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो और मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर किसी को स्किप करना है, कम सवाल लगाने हैं, तो ज्योमेट्री छोड़ सकता है। सिमिलर कंडीशन में अगर फिजिक्स की बात करूं तो ज्यादा वेटेज 10th का होता है। 10th से ज्यादा सवाल आता है और 9th से भी आता है सवाल, ये ध्यान रखिएगा, 9th स्किप नहीं कर सकते हो, 9th से भी सवाल आता है और वहां से उसे कंप्लीट करना है, यानी 9th का पूरा चैप्टर और 10th का पूरा चैप्टर। ज्यादा वेटेज किसका होगा? 10th का। हालांकि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, वहां से आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। केमिस्ट्री में 9th और 10th की केमिस्ट्री तो पूछी ही जा रही है, 9th का भी वेटेज लगभग बराबर है, 10th का वेटेज लगभग बराबर है, ये सारे चैप्टर हैं। इसके अलावा 11th के भी कॉन्सेप्ट से सवाल 2025 में पूछा गया था, मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है, वो हम लोग कवर कराते हैं। हालांकि अगर आप उसको स्किप भी करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में क्या है कि भाई 9th और 10th का पूरा सिलेबस, साथ ही साथ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो 11th से भी पूछे जाते हैं, वो भी आपका बायोलॉजी में होता है, ठीक है। जैसे यहां पर बायोमोलिक्यूल्स वगैरह है, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके 11th के पूछे जाते हैं। तो 9th और 10th तो करना ही करना है, 1-2 चैप्टर, 2-4 सवाल बायोलॉजी के 11th से पूछे जाते हैं। अब कोई बच्चा खुद से प्रिपेयर कर रहा है तो अगर वो 11th वाला टॉपिक छोड़ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 9th और 10th भी खुद से कवर कर लो, यही बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूं ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, अगर जैसे एक बच्चा मैथ्स और बायो स्ट्रीम का है तो उसके में तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, 10-10 सवाल आते हैं और बहुत लिमिटेड चैप्टर से आते हैं। ये सारे चैप्टर हैं जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, सारे चैप्टर हैं। लेकिन इसमें भी जो 10th का सिलेबस था ना आपका ग्रामर का, 10th का जो ग्रामर का सिलेबस था ना, इस बार उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से रिवाइज करके जाना। ज्यादा सवाल तुम्हें 10th के ग्रामर के सिलेबस से मिलेंगे, हिंदी में तो निश्चित वहीं से ज्यादा से मिलेंगे, क्योंकि 2025 में वही पैटर्न फॉलो किया गया है, ठीक है। सेम काम इंग्लिश में भी है। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, सोशल साइंस कहां पूछा जाता है भाई? आर्ट्स में पूछा जा रहा है और कॉमर्स में भी पूछा जा रहा है। अब आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को यह समझ में आता है कि भैया 9th का भी सोशल साइंस और 10th का सोशल साइंस दोनों पढ़ना है क्या? नहीं। रिसेंट ईयर का पेपर उठाओगे 25, 24, 23 का, तो उसमें 10th का ही चीज पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूं सोशल साइंस के 10th के ये सारे चैप्टर हैं जिनको अगर आप अपने से भी प्रिपेयर कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, आपने पिछले साल बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन की हुई है, अच्छे से की हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की दोबारा रीडिंग लगा लेनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब कट ऑफ मेरे भाई तुम आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये CHBS का कट ऑफ है अलग अलग स्ट्रीम के लिए। ये आपका मैथ्स के लिए, वो कॉमर्स के लिए, ये बायोलॉजी के लिए, आर्ट्स के लिए है। ये गर्ल्स स्कूल के लिए, मैथ्स के लिए, कॉमर्स के लिए, बायोलॉजी के लिए और आर्ट्स के लिए। देख लेना कट ऑफ से आइडिया लग जाएगा तुम्हारे कैटेगरी वाइज की चीजें क्या है। तो यहां तक चीजें पता चल गई भैया सिलेबस कैसे कर लेना है, ठीक है। अब दूसरा चीज आता है भैया, नेक्स्ट चीज आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भैया हमें कंटेंट, हम किसी बैच में नहीं जुड़ना चाहते हैं, हमारे पास 1000 रुपया भी नहीं है देने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो कंटेंट में ना आपको चाहिए YouTube पर लेक्चर। आपको सिलेबस पता है ना, आपको सिलेबस पता है, आपको सिर्फ उस चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में रिवीजन करना है। अच्छा, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? देखो ऑलरेडी हम लोग कोर्सेज के अंदर प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वहां पर हम लोग ना बहुत सिस्टमेटिकली काम करते हैं, इसीलिए मैं YouTube पर थोड़ा नहीं कर पाता हूं, इसके लिए रियली सॉरी। बट मैंने 2023 में कराया हुआ है, वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये है हमारे फिजिक्स की प्लेलिस्ट जिसमें लाइट को लगभग 1 घंटे में और इलेक्ट्रिसिटी को लगभग 1 घंटे में, मोशन, फोर्स, एनएलएम को लगभग 1 घंटे में रिवीजन कराया गया है। इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये CHS ओरिएंटेड बैच का है। ये केमिस्ट्री का देखो मोल कॉन्सेप्ट जो एक्स्ट्रा टॉपिक पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूछा जाता है, उसके बाद केमिकल कंपाउंड एंड देयर कंपाउंड नेम, और उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले। ये CHS के लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, केमिस्ट्री के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो जाएगी, वहां से देख लेना। पेपर के एनालिसिस करोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा तुम्हें कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन से चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अगर इन वीडियो से हेल्प हो पाती है तो डेफिनेटली ले लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैथ्स की बात करूं तो ये देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक वीडियो है, मेंसुरेशन 2D की एक वीडियो है, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक वीडियो है,
उसके बाद अलजेब्रा पूरा कंप्लीट मैंने वन शॉट में कराया हुआ है, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी कराया हुआ है, अलजेब्रा का पार्ट 2 भी है, यानी 1.5 3 घंटे का अलजेब्रा है, और उसके बाद 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा का सारा आपको देखने को कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और मैं बता रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, कंटेंट बहुत बढ़िया है। 11th के ओरिएंटेड सीएचएस का कंटेंट यूट्यूब पर तुम्हें प्रॉब्लम मिलेगी, प्रॉब्लम होगी, नहीं मिल पाएगी, बट ये कंटेंट डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करेगा। इसके अलावा बायोलॉजी के लिए भी हमने रखा हुआ है, लाइव प्रोसेस की वीडियो है, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वीडियो है, और सभी कंप्लीट बायोलॉजी के 100 एमसीक्यूज की ये वीडियो है, जो कि आप देखकर अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हमें ये वाला चैप्टर, मान लो एक बच्चे को साउंड पढ़ना है, तो वो क्या सर्च करे यूट्यूब पर, साउंड इन वन शॉट, साउंड इन वन शॉट। ठीक है, प्रोसेस सुनो, साउंड इन वन शॉट सर्च किया, 1 से 1.5 घंटे का जो लेक्चर आएगा उसको देख लो आराम से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको नोट डाउन कर लो, क्लास में जितने सवाल वो करवाए होंगे उनको प्रैक्टिस कर लो क्लास में उनके साथ। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करके डेफिनेटली तुम्हें वो कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है। उसके बाद क्या करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें चाहिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास पैसा एकदम प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली तुम किताब भी मत खरीदना, तुम्हें क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना, चैट जीपीटी से कहना मॉडरेट लेवल का मुझे 30 क्वेश्चन दो एमसीक्यू साउंड चैप्टर से, मॉडरेट टू हार्ड मांगना उससे। ठीक है, और मॉडरेट टू हार्ड 30 क्वेश्चन मांग के अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, चैट जीपीटी से कर लेना, जेमिनाई से कर लेना, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये लोग मुझे थोड़ी पैसा देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये काम तुम्हें हर एक चैप्टर जो तुम पढ़ना चाहते हो उसके लिए करना है। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात कि भैया हमें कंटेंट कैसे इस्तेमाल करना है, आई होप। अब इसके बाद आता है प्रैक्टिस सीट। तो प्रैक्टिस सीट के लिए मैंने बताया कि भाई एआई का इस्तेमाल करो, एआई है तुम्हारे जमाने में आज, एआई से तुम जिस चैप्टर का चाहो उस चैप्टर का प्रैक्टिस सीट बनवा सकते हो और उस प्रैक्टिस सीट का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखना उसका लेवल मॉडरेट टू हार्ड रखना, वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद आता है भैया टेस्ट। अब देखो, अगर ये तुम प्रोसेस खुद से फॉलो कर रहे हो और चाहते हो कि भैया हमें एक सिस्टमेटिकली टेस्ट मिल जाए, तो मेरे पास बैचेज हैं, टेस्ट के लिए भी कोर्सेस हैं। लेकिन अगर तुम टेस्ट के लिए भी पैसा नहीं देना चाहते हो, ये टेस्ट मेरा 149 रुपीज का है, केवल 149 रुपए का है। ये बायो और मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए और कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। फिर भी अगर तुम्हें नहीं देना है तो टेस्ट भी तुम अपने उसको फॉर्मेट बता दो एआई को, वो तुम्हें बना के दे देगा, अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन देना पड़ेगा, ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे कि भैया पैसा भी नहीं लगाना है, काम भी नहीं करना है, मेहनत भी नहीं करना है, तो फिर तुमने फॉर्म ही क्यों भरा भाई, फॉर्म भरना ही तुम्हारा बेकार था। तो टेस्ट के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एआई से ही बनवा लो या फिर सिस्टमेटिकली 6 टेस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बारे में भी आगे बता दे रहा हूं। इसके बाद रिवीजन। अब रिवीजन के लिए तुम ना शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। और जब एग्जाम पास में आएगा ना, मैं बहुत हेल्प करूंगा। एग्जाम पास में आएगा तो मैं यूट्यूब पर बहुत सेशंस करता हूं, वो तुम्हें दिख जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस फॉलो करो, डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चीजें क्लियर है यहां तक सबको। अब जो बात मैंने कही कि भाई सेल्फ प्रिपरेशन और फ्री यूट्यूब के कंटेंट पे आपको ध्यान देना है। अब इसका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मैं पूरा तरीका एकदम ईमानदारी से एक्सप्लेन कर दिया हूं, उसको ही फॉलो करिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके अलावा देखो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, ये सारा पैटर्न का फॉलो होता है, ऑफलाइन की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए ही आए हो तो आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं। हाँ, अब वो जो टेस्ट वाली बात मैं कह रहा था उसको मैं बता देता हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस चीज को सुन के जाएंगे कि हमारे पास एक टेस्ट सीरीज है, ये पूरा डिजाइंड है सीएचएस के पैटर्न पर। हम पूरा ध्यान दे रहे हैं कि भाई किस तरीके का सवाल रिसेंट के 3 साल में पूछा जा रहा है, उस तरीके से हम आपके लिए पेपर बना रहे हैं। ये पेपर लक्ष्य टेस्ट सीरीज के नाम से होगा, रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। 11th के मैथ्स और बायो स्ट्रीम के लिए इसमें 6 टेस्ट होंगे, अभी शेड्यूल भी दिखा दूंगा, पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट। ठीक है, मीडियम इसका इंग्लिश होगा, यानी जो सवाल दिखेंगे वो इंग्लिश में ही आपको दिखेंगे। 299 नहीं 199, और 199 ही हटा दो, यहां पर एक कूपन कोड होगा, कूपन कोड है हमारा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट कूपन कोड आप लगाइएगा, इस पे 50 रुपीज का ऑफ हो जाएगा, 50 रुपीज ऑफ हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा 149 रुपीज में। ठीक है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज वगैरह जो भी लेकर 155-160 रुपए के आसपास में मिल जाएगा आपको। जो भी बच्चे ऑलरेडी प्रहार 3.2 बैच में ध्यान सुनेंगे, फिर दोबारा मुझसे मत कहना कि भैया मैं तो बैच लिया था, मैं भी टेस्ट परचेज कर लिया, ये सब मत सुनाना मुझे।
जो भी बच्चे प्रहार 3.0 में होंगे डेफिनेटली उन्हें कोर्स के अंदर है तो उन्हें टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी, तो उनको परचेज नहीं करना है। जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर उनको टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो ये 6 टेस्ट होंगे, 3 पार्ट 3 पुल, यहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। सिमिलर कंडीशन में संकल्प टेस्ट सीरीज है, ये किसके लिए है, ये वो बच्चे जो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम से है उनके लिए भी 6 टेस्ट होंगे, पार्ट टेस्ट 3, फुल टेस्ट 3, मीडियम इंग्लिश होगा 199। इनके लिए भी टेस्ट कूपन कोड है, टेस्ट कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा और ये आपको कितना मिल जाएगा, 149 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें। तो ये बात हो गई टेस्ट की, ये चीजें समझ में आ गई होगी। टेस्ट का शेड्यूल मैं दिखा दे रहा हूं आपको। टेस्ट का शेड्यूल ऐसे है कुछ, 29 मार्च को आपका पहला पेपर है, ये जो संडे आ रहा है ना, जब ये वीडियो देख रहे हो सकता है बीत भी गया हो। पार्ट टेस्ट 1 होगा, ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए है। मोशन फोर्स एंड एलम आ रहा है, मेटल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है, नंबर सिस्टम, एपी, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है इसमें, और कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, 5 अप्रैल को हमारा पार्ट टेस्ट 2 होगा, 12 अप्रैल को पार्ट टेस्ट 3 होगा, 19 अप्रैल को फुल टेस्ट 1 होगा, 20 अप्रैल को फुल टेस्ट 2 होगा और 22 अप्रैल को फुल टेस्ट 3 होगा। ठीक है, ये मैथ्स का आपका शेड्यूल है। बायो का भी यही शेड्यूल है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। और 29 मार्च को, 5 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, ये हमारे ऐप पर अपलोडेड है शेड्यूल, आप भी चेक कर सकते हैं वहां से। और ये बच्चा खुद से भी, जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं वो भी इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉमर्स का आपके पास शेड्यूल है, कॉमर्स का शेड्यूल है 29 को, 5 को, 12 को, 19 को, 20 को और 21 को। ठीक है, और आर्ट्स का भी यही है, 19 को, 5 को, 12 को, 19 को, 20 को, 21 को। ठीक है, ये इस तरीके से हम टेस्ट कंडक्ट कराने वाले हैं। क्लियर, तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर स्टिल यू वांट्स की, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं रिकमेंड करता हूं, देखो मैं बस आपको कह रहा हूं स्टिल यू वांट्स कि हाँ भैया मेरे को एक डिजाइन कोर्स मिल जाए, मेरे पास वीडियोज आ जाए, मैं उसको थोड़ा सा रिवीजन पर्पज से यूज करना चाहता हूं, क्योंकि क्लासेस हमारी 16 तारीख से चल रही है, लगभग 10 दिन की क्लासेस चल चुकी हैं, काफ़ी कंटेंट हम लोगों ने डिलीवर कर चुका है। लगभग मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैं नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया, आपका इवन कोऑर्डिनेट तक कंप्लीट हो चुका है, एपी, क्वाड्रेटिक और आपका लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल सब, यानी अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, 3 यूनिट बड़े बड़े हमारे खत्म हो चुके हैं। 12-13 सवाल की तैयारी हम कर चुके हैं। सिमिलर कंडीशन में फिजिक्स में भी देखोगे तो मोशन कंप्लीट हो चुका है, सर्कुलर मोशन हो चुका है, फोर्स एंड एलम हो चुका है। केमिस्ट्री में देखोगे तो मोल कॉन्सेप्ट और मैटर अराउंड अस फ्योर, इवन अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तेजस बैच में भी इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है। फिर भी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो एक बार चेकआउट कर सकते हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है। प्रहार 3.0 तेजस बैच, ये आपको ऐप पे मिल जाएगा। हाँ, इसकी प्राइस मैंने कम कर दी है, ये 2025 का रिजल्ट है, ये 2024 का रिजल्ट है। और प्रहार 3.0 में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। मीडियम इंग्लिश होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी क्लास हो चुकी है उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, मीडियम इंग्लिश होगा। और ये आपका तेजस बैच है कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, इसका भी मीडियम इंग्लिश होगा। रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, पेड कोर्स और टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी, ध्यान रखना टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रहार 3.0 तेजस बैच आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। और अब जो बच्चे एकदम लास्ट तक रुके हैं और उन्हें बैच चाहिए तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये भी कूपन कोड हटा दो, आपका 500 ऑफ हो जाएगा। एक कूपन कोड यूज कर रहा हूँ। अब देखो, जो बच्चे कहेंगे भैया हमने शुरू में लिया तो हमें क्यों महंगा दिया और अब क्यों सस्ता कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं सस्ता बच्चा कि जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए डेफिनेटली उन्हें प्रॉब्लम इस तरीके की होगी कि उन्हें बहुत सारा बैकलॉग कवर करना होगा, उनका सिलेबस कम समय में उन्हें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होगी, तो उनके लिए और छूट दे दी जा रही है। जो ये कोर्स 1250 रुपये का था, अब ये 1000 रुपये का हो जाएगा। और ये जो तेजस बैच आपका 1000 रुपये का था, ये 750 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इट्स ऑन यू, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको कंटेंट अगर चाहिए, एकदम डिजाइन्ड कंटेंट चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं, अगर आप जुड़ते हो तो आपको प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, चलो बाकी जो भी बच्चे बैच को वेबसाइट से एक्सेस करना चाहते हैं उनका है online.myrankers.com और ऐप है हमारा रैंकर्स फाउंडेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको किस तरीके से अगर सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो क्या क्या चीजें करनी है। जो भी बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं ये ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से बच्चे कोर्स में मेहनत करके सिलेक्शन लेते हैं उसी तरीके से सेल्फ प्रिपरेशन से भी मेहनत करके सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें ईमानदारी से बता दी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद। हाँ, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। धन्यवाद।